किया है, याद पिया किया है, पिया किया, याद पिया किया है। इतना ख्याल है? अच्छा यार, लगाऊंगी किसी दिन चक्कर। ओके। बच्चों, हर हर बेल पे चौंकती हूँ कि शायद शहरयार का फोन। औलाद चीज ही ऐसी है बच्चों, कभी कभी औलाद की खुशी के लिए उसकी गलत बात भी माननी पड़ती है। नहीं साजदा, औलाद की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसकी गलत बात माननी जाए। मान लेंगी आप बच्चों, जवान औलाद को कौन हाथ से निकलने देता है। उसे तलाश कीजिए, ऐसा ना हो कि वो वाकई हाथ से निकल जाए। अब हर जगह तो पूछ लिया, लेकिन बच्चों असल जगह तो भी बाकी है। असल जगह? राबी, शहरयार हम सब से कांटेक्ट तो खत्म कर सकता है, लेकिन राबी से वो जरूर कांटेक्ट में होगा। हेलो, कौन? वो माँ जिसकी सबसे कीमती चीज तुमने चुरा ली। मैं समझी नहीं। मैं शहरयार की मामा हूं। तुम क्यों उसे उन ख्वाबों के पीछे दौड़ा रही हो जिसकी ताबीर मुमकिन नहीं है? आपने उन्हें इतने अरसे में ये नहीं सिखाया कि उन्हें कौन से ख्वाब देखने चाहिए और कौन से नहीं? शहरयार को हमसे दूर करके तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, अगर तुम उसे वापस भेज दोगी तो जो तुम चाहोगी तुम्हें हम देंगे। अपने स्टेटस का रौब मत दिखाइए मुझे। अगर आपके स्टेटस में इतनी ही जान होती तो आज शहरयार के लिए आप मुझे फोन ना करती। शहरयार, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बस कीजिए शहरयार। और कितना गिराएंगे मुझे मेरी नजरों में? भाभी, प्लीज शहरयार, अपने घर लौट जाइए। तुम्हारे बगैर? जी हाँ शहरयार, मैं ये एहसास और बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आपको दूसरों से छीन के हासिल करने की कोई तमन्ना नहीं है मेरी। ऐसा मत कहो राबी। शहरयार, आपको मुझसे वाकई मोहब्बत है? अभी भी शक है तुम्हें? अगर आपको मुझसे जरा सी भी मोहब्बत है तो अपने घर लौट जाइए। लेकिन राबी, मैं प्लीज शहरयार, क्या आप मेरी इतनी छोटी सी ख्वाहिश का मान भी नहीं रख सकते? नहीं जवाहर, जब तक शहरयार नहीं आ जाता आप वापसी का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। साहब जी, शहरयार साहब आ गए। शहरयार भाई कहाँ है? भाई कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनिए।
भाई मेरी बात तो सुनो। सना प्लीज लीव मी अलोन। अलोन तो आपने मुझे कर दिया था भाई। फराज अंकल के साथ की गई ज्यादतियों का ज़ारा तो हम दोनों ने मिलके करना था। वो लोग बहुत बड़े हैं सना, उन्हें किसी ज़ाले की जरूरत नहीं है। जानती हो मुझे किसने वापस भेजा? राबी ने। अजीब लड़की है वो भी, चाहती है कि उसकी वजह से किसी को दुख ना हो। मतलब ये कि राबी को हमारी तकलीफ का एहसास है, लेकिन तुम्हें नहीं। यार, तूने तो मेरे सारे अंदाजे ही गलत कर दिए। मैं तो आज तक इस खुशफहमी में मुब्तला था कि तू मेरा हर मुश्किल में साथ देगा। दूंगा साथ पापा, लेकिन जब आप गलत होंगे फिर मैं आपका साथ नहीं दूंगा। और ये बात आप ही ने तो सिखाई है मुझे। यार, मैं मानता हूं राबी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो फराज की बेटी है। पापा, फराज अंकल की सच्चाई की गवाही मैं आपको देता हूं। कभी कभी ऐसा ही एतमाद मुझे भी था फराज पर। क्या क्या तुम राबी को भूल नहीं सकते? पापा, भूल तो सकता हूं, लेकिन जिंदा रहते हुए नहीं। पागल हो गया है। शहरियार ऑफिस चला गया? हाँ, अभी गया है जौहर के साथ। क्या बात है बच्चों, आप शहरियार के आने से खुश नहीं हैं? साजदा, क्या राबी उसके लिए इतनी अहम हो गई है कि वो जब चाहे उसके लिए हमें छोड़ सकता है, और जब राबी कहे तो वो वापस भी आ सकता है? अब तो आप मान लें आंटी कि आप चाहें भी तो शहरियार और राबी को अलग नहीं कर सकते। एक बात बताएं, जवार अंकल की प्रॉपर्टी में क्या कुछ हिस्सा के भाई का भी है? समीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? फराज का ना तो इस घर से कोई ताल्लुक है और ना किसी प्रॉपर्टी से। ये तो आप सोचती हैं, लेकिन रियलिटी तो कुछ और। देखें, अगर आप चाहते हैं कि वो लोग आपसे और आपकी प्रॉपर्टी से दूर रहें तो फिर इस शादी के लिए हाँ कर दें। समीर, जाओ जाओ, तुम जिधर जा रहे हो। रुक जाओ समीर, लगता है कि अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए आंटी, वी जस्ट नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड कि अगर राबी इस घर में आ गई तो वो लोग कभी भी अपने राइट के लिए अपना सर नहीं उठा सकते। राबी कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। कम ऑन मामा, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे जैसे मैं उससे शादी करने लगा। कम ऑन। वैसे साजदा, समीर की बात में वजन तो है। साजदा, हेलो।
अरे तुम कब नाजिल हुई? सीढ़ियों से। बाय द वे, यहाँ आने के लिए कोई और भी रास्ता है? कब आई? नीचे पुप्पो के पास बैठी हुई थी। मुझे तो खबर ही नहीं हुई। वो क्या कहा है किसी शायर ने, खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने को। साला यहाँ पे कितने छोटे छोटे घर हैं, है ना? फरहान, घर छोटे बड़े नहीं होते फरहान, घरों में रहने वाले लोग छोटे बड़े होते हैं। अगर सारी दुनिया तुम्हारी नजरों से देखना शुरू कर दे ना, तो जिंदगी में कोई मसला ही ना रहे। एक बात कहूँ? कहो। पापा के बिजनेस में फराज अंकल का भी तो शेयर बनता है। तो अगर कहो तो पापा से बात करूं? स्टॉप इट सना, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? फरहान, मेरा मतलब तो देखो सना, तुम्हारे पापा के बिजनेस से, उनकी प्रॉपर्टी से, उनके किसी भी किस्म के मामले से हमें कोई गर्ज नहीं। किसी भी मामले से फरहान? सना, सना मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। सॉरी सॉरी। अच्छा बाबा ये लो, सॉरी। चलो अब मान जाओ, मान गई हो ना? ठीक है। चलो। हेलो। अरे तुम कब नाजिल हुई? सीढ़ियों से। बाय द वे, यहाँ आने के लिए कोई और भी रास्ता है? कब आई? नीचे पुप्पो के पास बैठी हुई थी। मुझे तो खबर ही नहीं हुई। वो क्या कहा है किसी शायर ने, खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने को। साला यहाँ पे कितने छोटे छोटे घर हैं, है ना? फरहान, घर छोटे बड़े नहीं होते फरहान, घरों में रहने वाले लोग छोटे बड़े होते हैं। अगर सारी दुनिया तुम्हारी नजरों से देखना शुरू कर दे ना, तो जिंदगी में कोई मसला ही ना रहे। एक बात कहूँ? कहो। पापा के बिजनेस में फराज अंकल का भी तो शेयर बनता है। तो अगर कहो तो पापा से बात करूं? स्टॉप इट सना, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? फरहान, मेरा मतलब तो देखो सना, तुम्हारे पापा के बिजनेस से, उनकी प्रॉपर्टी से, उनके किसी भी किस्म के मामले से हमें कोई गर्ज नहीं। किसी भी मामले से फरहान? सना, सना मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। सॉरी सॉरी। अच्छा बाबा ये लो, सॉरी। चलो अब मान जाओ, मान गई हो ना? ठीक है। चलो। थैंक यू मेरी जान। पुप्पो, ये सना कहाँ गई? वो फरहान को बुलाने के लिए गई थी। लीजिए, आ गए। राबी कब जाए मुझे भी चाहिए। अच्छा मेरे लिए भी। कितना अच्छा हो अगर हम सब लोग इसी तरह मिलकर बैठे। हाँ, क्या ऐसा मुमकिन है फूफू? हाँ मुमकिन तो है, मगर नफरतों की इस गर्द को मोहब्बत के चंद छींटे बिठा तो नहीं सकते ना। अच्छा पप्पू छोड़े ना, ये बताएं कि आप घर कब आएंगी? क्यों क्यों जनाब, क्यों? क्या पुप्पो पे हमारा कोई हक नहीं? हाँ ये जरूर है, अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम।
नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा बुब्बू मैं चलती हूँ। ओके खुदा हाफिज़। क्या हो गया तुम्हें, इतनी जल्दी किधर जा रहे? तुम किधर जा रहे हो? इधर आओ ना जरा, इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ बैठो हूँ। तुम्हें तो मैं सीधा करती हूँ। बहुत दुख रहा है। हाँ जोर से मत पकड़े, पहले ही कान बहुत बड़े हैं गधे की तरह के। जरूर इस चुड़ैल ने कोई शिकायत लगाई होगी। चुप। और ये बताओ कि फुफ्फो से कोई इतनी बड़ी बात छुपाते हैं क्या? अरे फुफ्फो कौन सी बात? ये बता कि तू मेरी सना को इतना तंग क्यों करता है? सना, ये सना बीच में कहाँ से आ गई? सना तो आएगी हमारी बातों में भी और इस घर में भी। आई मेरा कान तो छोड़े फुफ्फो। अच्छा ये बता, तू मेरी सना को तंग तो नहीं करेगा? कभी कभी नहीं, कभी नहीं। वादा? पक्का वादा। जीता है। फुफ्फो बाल तो ना खराब। फुफ्फो फोन है। फुफ्फो आपका फोन। थैंक यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जवाहर भाई। जी 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 भाई जी, लेकिन ठीक है जी। खुदा हाफिज भाई। राज भाई किधर है? अबू ऊपर है। अच्छा क्या बात? क्या कर इसको? खाना लगवा दूं? नहीं, जवाहर मैं क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं कि औलाद भी इंसान की कितनी बड़ी कमजोरी होती है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है माशाल्लाह। शहरयार भी ऑफिस आने लगा है दोबारा। नहीं आता, मैं शहरयार की आंखों में अजीब सी उदासी देख रहा हूं। सब कुछ छिन जाने के बाद की उदासी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जवाहर तुम देखना, वो जल्दी सब कुछ भूल जाएगा। नहीं आपदा, वो खुद को भुला देगा लेकिन राबी को नहीं भुला सकता। ऐसा तो मत कहीं। आपदा, मेरे पास कोई और सलूशन नहीं है। कैसे सॉल्यूशन? मैंने रूही से बात कर ली है, वो हमें फराज से डेट ले देगी। इम्पॉसिबल, मैं ये नहीं होने दूंगी। आपदा, हमारा एक ही बेटा है, उसकी खातिर प्लीज। ऐसा नहीं होगा। खुदा के वास्ते फराज भाई, हम अपनी अना की खातिर अपने बच्चों की खुशियों को क्यों पामान कर रहे हैं? मैं नफरतों के अलावा मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता। बाबा एक बार, सिर्फ एक बार सोच कर तो देखें। जिस घर से मुझे धक्के देकर निकाला गया, आज उसी घर से मेरी बेटी को इज्जत देने की बात हो रही। नहीं, मैं ये रिस्क कभी नहीं ले सकता। बाबा शहरयार एक अच्छा इंसान है, और जहां तक मैं उसको जानता हूं, बाबा उस पर रिस्क लिया जा सकता है। प्लीज एक बार मान कर तो देखें। ठीक है रोही, जवार भाई से कहो उसे मेरे बेटे की मोहब्बत देना होगी। हाँ, मैं बात करूंगी। नहीं बुब्बू, अभी फरहान,
सना को नहीं चाहता? फूफू मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। पापा प्लीज, अब अगर उन्होंने सारी नफरतों को पीछे हटाकर एक कदम आगे बढ़ाया है तो अब आपकी बारी है पापा। राबी और शहरियार की खातिर आपको अपना दर्द भूलना होगा। प्लीज राबी। राबी, रोना नहीं है। मैं बाबा को मना लूंगा। नहीं भाई, बाबा का दुख हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? सब कुछ भुलाकर अपने बच्चों की खातिर प्लीज मान जाइए भाई, मान जाइए ना। राबी, शहरियार बहुत अच्छा लड़का है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो तुम्हारी मोहब्बत में सबसे टकरा जाने की हिम्मत रखता है। अब रोना धोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए मेरी बहन की आंखों में आंसू है। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इससे पहले कि मैं रोऊं भाई मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुनो तो सही। क्या बात सुनूं? मुझे खुद रूही फूफा ने बताया कि तुमने शादी से इनकार किया है। ठीक कहा उन्होंने। अगर इनकार ही करना था तो क्यों झूठी मोहब्बत के दावे किए थे? क्यों साथ निभाने का यकीन दिलाया था? मेरी भी तो सुनो। मैंने जब भी तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाया तुम 2 कदम पीछे हट गए। क्या यही है तुम्हारी मोहब्बत? प्लीज सना, मेरी मोहब्बत को बदगुमानी की नजर से मत देखो। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी और मेरी शादी का इश्यू उठे और एक बार फिर शहरियार और राबी की शादी रुक जाए। सना, मैं अपनी बहन की खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहता। आई होप कि तुम्हें मेरे इनकार की वजह समझ आ चुकी है। अब तो नाराज नहीं। मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ ना, लेकिन अगर मैं तुमसे नाराज हो भी गई तो मैं गुस्से से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। सच्ची? साजदा, ये क्या बेवकूफी है? जिस घर के दरवाजे फराज हसन की बेटी के लिए खोले जा रहे हैं, मैं उस घर में नहीं रह सकती। मैं बाबा का घर खुलवा रही हूँ। और समीर से क्या कहोगी? घर छोड़ के क्यों जा रही हो? देखो साजदा, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी मत करो। एक तरफ शहरियार है, दूसरी तरफ तुम हो। मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ सकती। बस तुम कहीं नहीं जा रही, कह दिया मैंने। बच्चों, आपने जवार भाई से समीर और सना की बात की? वो शहरियार की शादी इतनी जल्दी में हो रही है। देखो, समीर और सना की शादी हम बाद में प्लान कर लेंगे। यू डोंट वरी। सना हमारे पास समीर की अमानत है। बस तुम ऐसे करो, जल्दी से ये समेटो और बाहर आ जाओ। बाहर हजारों काम है शादी के। अरे हाँ, वो बेला को फोन आया था? जी बच्चों। बच्चों, वो जवार भाई को बेला के आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? साजदा, बेला तुम्हारे दूसरे शौहर की भतीजी है, तो बहुत अच्छी और प्यार करने वाली लड़की है। भला उसके यहाँ रहने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा, लेकिन तुम जल्दी से आ जाओ, ठीक है? देखे ना पुप्पो,
ये आरफा की बच्ची अभी तक नहीं आई। आ जाएगी ना, मैं तुम्हें कार्ड देती हूँ, ज्वेलर के पास से होती आना। हेलो। हे रावी, क्या हाल है आपके? तुमने मुझे फिर फोन कर लिया। क्या करूं, हक बनता है मेरा। देखो प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। वैसे कर क्या रही थी आप? यकीनन काम ही कर रही होंगी नहीं? पर हाँ, शादी मुबारक हो। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो यहां तक जानता हूं कि शरियार नामी एक रिच और हैंडसम बंदे को तुमने इतना दीवाना बना रखा है, और अब फाइनली शरियार की फैमिली ने भी हथियार डाल ही दिया। सीरियसली, कंग्रेचुलेशंस। तुम ये सब कैसे जानते हो? अरे बेबी, उस बात की फिक्र तुम मत करो, शादी पे मुलाकात होगी। और हाँ, एक सरप्राइज का इंतजार करना। बाय। चले ना अभी? इतनी देर कहाँ लगा दी? यार अभी तक तो मार्केट्स भी नहीं खुली होंगी। तुझे पता है ना कितनी शॉपिंग बाकी है, और दिन भी तो थोड़े से बचे हैं। वैसे कितने दिन बाकी रह गए? इंसान इंसान बन। अच्छा क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये ना कार्ड रख लो और जरूर चल जाना। जी। आप नहीं जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा पापा को जाओ ना, तो ले ले हो रही है, जाओ ना, जाओ। हमारी सोच है। कोई बात नहीं बेला, इतने देर से बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। बट यू डोंट वरी, अब मैं आ गई ना तो तुम्हारा खूब सारे खाऊंगी, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यकीन जानो, तुम, मैं और राबी मिलकर खूब मजे करेंगे। हाय। हाय समीर। तुम कब पहुंची? बस अभी। तुम्हारा नंबर काफी दफा ट्राई किया बट स्टिल ऑफ। यार वो एक्चुअली मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया इस वजह से। और सुना, तुम्हारा मेहंदी का प्रोग्राम फाइनल हुआ कि नहीं? नहीं, हम लोग चाहते थे कि आज मेहंदी का फंक्शन कंबाइन हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो सकता। भैया प्रॉब्लम्स हो या ना, मेहंदी कंबाइन हो या सेपरेट, भाभी को मेहंदी लगाने तो हम जरूर जाएंगे। ऑब्वियसली। अरे बेला, तुमने आती क्या प्लानिंग शुरू कर दी? अरे कुछ नहीं श्रेया, बस ऐसे ही आपकी मेहंदी की प्लानिंग्स कर रहे थे। प्लानिंग्स तो अच्छी हैं, जाना किस वक्त है? एक्सक्यूज मी, आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं पे हैं। अरे वाह, ये क्या बात है? जिसकी शादी है उसी पर पाबंदी? अरे यार शरीर भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपके हिस्से की मेहंदी भी भाभी जी को मैं खुद लगा दूं। अच्छा ये बताएं कि आपके ड्रेसेस आ गए? हाँ, वो तो कल रात को ही आ गए थे। और तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ आओ बेला। एक सेकंड, तुम चलो मैं आती हूँ। हाँ ओके। तुम रुको, मैं चलता। समीर समीर समीर, क्या हुआ? तुम कैसे हो? मैं कैसा नजर आ रहा हूँ? I mean, I'm fine, smart, good, as usual. क्यों? तुम कब बदलोगे समीर? इतने सालों बाद आज भी तुम्हारा गिला वही है। वैसे तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? ममा ने अक्सर तुम्हें याद किया। मैं ममा की नहीं, तुम्हारी अपनी बात कर रही हूँ। मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुझे वक्त ही कहाँ मिलता है किसी को याद करने का। हजार काम। जवाहर अंकल ने मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम दिए थे। तुम एक काम करो, यू जस्ट फ्रेशन अप, ईट समथिंग, टेक रेस्ट, एंड आई विल कम बैक एंड फिर बात करते हैं। टेक केयर समीर। मैंने तुम दोनों को बहुत प्यार से पाला है, मां बनकर भी और बाप बनकर भी। ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए हो रहा है बेटा।
मेरी खुशी इसी में है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं देख सकता मैं। रवि, अपने बाप के दुख साथ मत ले जाना। एक वादा करो मुझसे, जहां तुम जा रही हो ना, वहां सिर्फ तुम्हें खुशियां बांटनी है, सिर्फ खुशियां। राबी, शहरियार भाई से बात करवाओ। पागल हुई है क्या? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अगर शहरियार भाई तुम्हें इस रूप में देख लेना तो कसम से आज रुखसती करवा ले। बंद कर चीप बातें अपनी। वाह जी वाह, तुम्हें हमारी बातें अभी से चीप लगना शुरू हो गई हैं। चीप बातें करोगी तो चीप ही लगेंगी। अब दरवाजा बंद कीजिए और मुझे चेंज करने दीजिए। जाइए, जाओ मेरी माँ, जाओ। आज कुछ नहीं है। ना ना, मैं करती हूँ ना। छोटे पता नहीं अपने तरीके की बना देती। तुम्हारे ससुराल वाले आ गए। तुम्हारी नंदे आई लेकिन इतनी अच्छी नहीं। खुद को आईने में देखा है कभी? राबी, अभी तुम उस घर में गई नहीं और उन लोगों की तरफदारियां। मजाक कर रही हूँ। तो करोड़ों में एक मेरी जान। अमेजिंग। आज ही आलम है तो कल तो कयामत ही होगी। अच्छा अभी ये है बेला, साजदा आंटी के देवर की बेटी। हेलो। जब तो मैं कहूँ कि शहरियार भाई ने इतनी जल्दी क्यों की? जल्दी क्यों ना करते? अगर शहरियार भाई जल्दी ना करते तो हमारी प्यारी सी राबी को कोई उड़ा ले जाता। क्यों? अच्छा अल्फा, जल्दी से राबी को तैयार कर दो, बाहर ले आओ। जल्दी आ रही। चलिए। क्या हरकत है? एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। वो क्या? वो ये कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कसम से। थैंक यू। वेलकम।
कैसा लगा सरप्राइज आपको? राबी घबराओ नहीं, तुम्हारा देवर है। अब तो खूब जमेगी भाभी जी। अब देवर ऐसे तो जान नहीं छोड़ेगा। समीर, फरहान ये समीर है, साजिदा आंटी का बेटा है। ओह समीर, ये फरहान है। Pleasure to meet you. Same here. Jay, will you excuse me for a minute? Thank you. Please. माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है, आज तो दोनों बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। वैसे भाई अब आप हमें टाइम ही नहीं देंगे क्योंकि अब भाभी जो आ गई है। साजदा, बारात वापस भी आ गई और तुम अभी तक अपने कमरे में घुसी हुई हो। अब मैं फराज हसन की बेटी के लिए उसके रास्ते में फूल निछावर करने से तो रही। साजदा, मत भूलो कि राबी अब इस घर की बहू है। वो आपकी बहू है, मेरी नहीं। राबी के इस घर में आते ही हम गैर हो गए तुम्हारे लिए। प्लीज बजो, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए आप। शहरियार भाई, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कह सकता हूँ? क्यों नहीं समीर, तुम भी इस फैमिली का एक हिस्सा हो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे पास भाभी के लिए गिफ्ट है। विद ड्यू रिस्पेक्ट भाभी, एक्चुअली मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया। ये इसके दो काम है। एक तो ये खुशबू बहुत अच्छी करता है और दूसरा आप इसे घर की सफाई भी कर सकती है। क्या दे? और अब मेरा मेन काम, अब मुझे घुटना पकड़ना है। बेटा, ये देवर है तुम्हारा। और ऐसे मामलात में देवर बिना कुछ लिए तो जान नहीं छोड़ती। कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू। कैसी हो? ठीक। किधर? What do you mean? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? नहीं जा सकते भाई, तो नहीं जा सकते। वैसे सना, आज राबी लग बहुत खूबसूरत है। हाँ, नहीं, मैं भी तो यही देखने जा रहा हूँ। अरे नहीं भाई, लेकिन आप नहीं जा सकते। तो आप इंतजार करी होगी मेरा। तो इंतजार करिए। तो हम ऐसे तो नहीं जाने देंगे भाई आपको। जाना है तो पहले मनी मनी मनी
अच्छा, ये प्रॉब्लम है तुम लोगों का। जी। कितने चाहिए बोलो? मुझे गिनने दो, कितने चाहिए तुम्हें बताओ। अरे जोड़े ना भाई, गिन क्यों रहे हैं? दे दे मुझे आप। जाए ना, आपको जल्दी हो रही। जाए जल्दी जल्दी इंतजार कर रही है। अरे जल्दी से भाग के। ये तुम्हारे, ये मेरे। कहा था ना पीछे नहीं हटूंगा। इंसान को इतना भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। अभी मुझे इस बात का एहसास है कि इस घर में आते वक्त तुम्हारे दिल में बहुत से वसवसे होंगे, लेकिन मेरी मोहब्बत इन तमाम वहमों को खत्म कर देगी। हमारा साथ हमारी जिंदगी को काबिल रश्क बना देगा। राबी, तुम्हारे हुस्न को मेरी मोहब्बत ने जो नूर बख्शा, उसे कभी मान न पड़ने देना। अस्सलाम वालेकुम मामा। जीते रहो। राबिका, वो तैयार हो रही है, हम दोनों के बाहर जा रहे हैं। शहरियार, तुम खुश तो हो ना? जी मामा। साजिदा आंटी नजर नहीं आ रही। वो लॉन में है। मामा, उन्होंने अभी तक हमें विश तक नहीं किया। बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगी उसे। लो, आ गई मेरी बहू। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह नसीबत से बचाए। अस्सलाम वालेकुम। जीते जीते। माशाल्लाह। काफी देर हो रही है, चलें? जाओ, खैर से जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं 1 मिनट में आती हूँ। क्या हुआ? सिर्फ 1 मिनट।